प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सबों को सलाम। प्रियो, इस अनिश्चितता के समय में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में एक बात निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूँ। ये हम सब मसीहों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये बात बहुत ही सार्थक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने सेवा की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 27 और 28 में प्रभु यीशु मसीह इन बातों को हमें बताता है। वो इस प्रकार से कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रियो, ये सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के विषय में कहा है और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं। यदि मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं तो हम उन्हीं भेड़ों में से हैं जिनकी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है। उसके पहले अगर 26वें वचन में हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहा है जो उस पर विश्वास नहीं करते और वो कहता है, तुम मुझ पे इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते तो हम उसकी भेड़ों में से हैं ही नहीं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारी कुछ खासियत है जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताता है। वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रियो, प्रभु अपनी भेड़ों पर उस कॉन्फिडेंस को दिखाता है। प्रभु अपनी भेड़ों के विषय में उनके गुणों को बताता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। क्या मैं और आप अपने प्रभु के शब्द को सुनते हैं? क्या मैं और आप अपने प्रभु के वचनों पर ध्यान लगाते हैं? क्या मैं और आप उसकी ओर कान लगाते हैं? क्योंकि आज कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं और हम उन सारी बातों को सुनते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियों में हम प्रभु की आवाज़ कम सुनते हैं और इस संसार की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। अगर मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं तो आइए इस बात को हम अपने जीवन में ठान ले कि हम प्रभु की ही आवाज़ को सुनेंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। ये बहुत ही सुंदर बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के विषय में कहा है। वो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। संसार में लोग बड़े लोगों को जानने का दावा करते हैं और अपनी पहुँच लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमें जानता है, जो हमें जानता है। हम तो उसे जानते ही हैं, लेकिन हमारा प्रभु भी हमें जानता है। प्रियो, हमें इस बात का हियाव होना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे जानता है। और जब मेरा प्रभु मुझे जानता है तो एक काम और मुझे और आपको करना है। जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो हम उसके पीछे पीछे चलने वाले बने। हम सिर्फ उसकी बातों को सुने ना, हम उसके से कामों को करें जो उसने किया। हम उसके बताए हुए रास्ते पे चले, क्योंकि ऐसा करने पे ही हम उसकी भेड़ें होने पाएंगे, हम सच्चे विश्वासी होने पाएंगे। पहली बात जो हमें सीखना है वो ये कि हम प्रभु की भेड़ें हैं और उसकी भेड़ें यदि हम हैं तो हम विश्वासी हैं। और जब हम विश्वासी हैं तो हम उसके शब्द को सुनते हैं और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। और जब हम ये करेंगे तो प्रियो, निश्चित जानिए कि प्रभु की नज़रों में हम रहेंगे। प्रभु ये कहने पाएगा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह हमें वायदा करता है वो ये, प्रभु कहता है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हमारी आशा अनंत जीवन की आशा होनी चाहिए प्रियो, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है ये हम सबको पता है। प्रभु का वायदा अनंत जीवन का वायदा है। आज की परिस्थितियां, आज की परेशानियां, आज का जो भी माहौल है वो सिर्फ इस जीवन की चिंताओं से और इस जीवन की चिंताओं के लिए निर्मित है। लेकिन मेरा और आपका विश्वास, मेरी और आपकी आशा अनंत जीवन की आशा होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन का वायदा अपने लोगों से किया है और उस वायदे के साथ हम अपने जीवनों को जिए प्रियो,
क्योंकि परमेश्वर ने उसका वायदा हमें किया है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया ताकि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं और उस अनंत जीवन को पाएं। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो ये है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों के विषय में इस वायदे को करता है कि कोई भी उन्हें अर्थात मुझे और आपको उस परमेश्वर के हाथ से, उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता। ये हियाव मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है। जब इस संसार की परेशानियों के बीच में हम अपने जीवन को जीते हैं, जब हम अपने विश्वास के जीवन को इस संसार की सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में जीते हैं प्रियो, तो इस बात को याद रखें कि इस समय भी हमें कोई भी प्रभु के हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। हमें प्रियो इस बात को अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। कई बार सुनने में इन सारी बातों को हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ, इस साहस के साथ हम अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं। जब हम इस संसार की ओर देखते हैं तो इस संसार की परिस्थितियों से हम व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें इस बात पे विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा हमें इस बात पर विश्वास करने के लिए अगुवाई करता है कि हम उस परमेश्वर पे विश्वास करें, उस प्रभु पे विश्वास करें जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। फिर से उन बातों को मैं आपको याद दिलाऊंगा प्रियो, हम विश्वास करके अपने जीवन को आगे बढ़ें कि हम प्रभु की भेड़ें हैं। और जब हम विश्वास करें तो हम उसकी बातों को सुने, और जब हम विश्वास करें तो उन बातों को सुनकर, उन वचनों को सुनकर, उन वचनों को हम मानने वाले बने। दूसरी बात, हम इस बात पर गौर करें कि प्रभु हमें अनंत जीवन देता है। हम इस बात पर विश्वास करें कि हम उस अनंत जीवन को आज जी रहे हैं जो प्रभु ने हमें वायदा किया है। प्रियो, तीसरी बात, जब हम इस जीवन के सफर में चलते हैं तो हम इस साहस के साथ जिएं कि मैं और आप प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं। मैं और आप प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं, क्योंकि उसने कहा है कि कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस हियाव के साथ अपने जीवनों को जिए। प्रभु हम सभी को आशीषित करे।